हेलो देयर, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पे, वेदर इट बी गौरव काबरा या फिर मैं एड्यूटॉस। इन दोनों ही यूट्यूब चैनल पे CFL Level 1 से रिलेटेड प्रिपरेशन गाइड्स एज वेल एज पूरे डिटेल्ड वीडियोस सब कुछ हम लोग अपने चैनल पे डालते रहते हैं। सो जस्ट इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल्स, डू इट राइट नाउ। इसके अलावा आपको और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए, वहां पे आपको बाद बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे लिंक्स टू इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, हाउ टू कॉन्टैक्ट अस, हाउ टू टेक अ वीडियो कोर्स फ्रॉम अस एंड अदर स्टफ्स। आज फिलहाल हम लोग इस वीडियो की बात शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह हम FRA को प्रिपेयर करें। ऑब्वियसली इस तरह की प्रिपरेशन गाइड्स मैंने अपने चैनल पे भर रखी हैं, लेकिन FRA सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट जरूर रहा है एंड होना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15% इसकी वेटेज है, 12 रीडिंग्स कवर करने को है। सो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ स्टफ टू डू एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने सिलेबस रखूं तो यू कैन सी देयर आर प्लेंटी ऑफ रीडिंग्स हियर एंड रीडिंग्स थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। FRA में मैं अगर बात करूं तो करीब करीब 300 से ज्यादा क्वेश्चंस तो इंस्टीट्यूट की ही बुक में आपको मिल जाते हैं, जिसे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कहते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सम्स और देयर आर अ लॉट ऑफ सम्स टू प्रैक्टिस एज वेल। सो डेफिनेटली यहाँ क्वांटम काफी ज्यादा है एंड अगर आप सोच रहे हो लाइक अदर सब्जेक्ट्स ये भी आप फटाफट खत्म कर दोगे तो यू आर मिस्टेकनिंग। FRA इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, खास करके उन बच्चों को बहुत समय लगने वाला है जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो FRA आपके लिए कितना दुखदायी हो सकता है। तो देखिए, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए FRA डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जस्ट बिकॉज मैं उसका रीजन भी दे रहा हूँ, सिर्फ डरा नहीं रहा हूँ। रीजन ये है कि FRA में जितने भी यहाँ पे रीडिंग्स हैं उन सारे रीडिंग्स में हमेशा एनालिटिकल पार्ट पे ज्यादा गौर किया गया है। यहाँ पे बेसिक्स को बिल्ड करने पे कोई भी गौर नहीं किया गया है। मैं एक सिचुएशन बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपको अकाउंटेंसी के गोल्डन रूल ही नहीं पता एंड देन यू आर आस्क्ड टू एनालाइज फ्रॉम द बैलेंस शीट, तो आपने कितने सारे स्टेप्स तो किए ही नहीं कभी, तो ऑब्वियसली उसका तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे कि किस तरह जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस बनते हैं और फिर उनसे बनते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये पूरा प्रोसेस मिस आउट हो जाता है, नॉट कवर्ड इन अवर करिकुलम। एंड बैलेंस शीट कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नॉट इन अवर सिलेबस, रादर analyzing from the balance sheet is in our syllabus. So obviously I would not say that is an impossible task to do, but definitely non-commerce background वालों के लिए जिन्होंने कभी भी accounts नहीं पढ़ी है उनके लिए definitely यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत इन्वॉल्व होगी। बाद बाकी कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे लिए कितना इजी होगा, तो डेफिनेटली FRA में आपका एज है, लेकिन ये गारंटी नहीं करता कि आप FRA में अच्छा करोगे। FRA में अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये 15% वेटेज रखता है एंड यकीन मानिए अगर आपने FRA अच्छा कर लिया तो आपके एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सो 70% से ज्यादा का स्कोर यहाँ पे रखना है, बट स्टिल देयर आर फ्यू रीडिंग्स दैट आर गोइंग टू ब्लो योर माइंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इतनी सारी रीडिंग्स देखूं तो उसमें डेफिनेटली देयर इज इनकम टैक्सेस विच इज अ वेरी डिफिकल्ट रीडिंग, आई वुड से। एक बार का आपको थोड़ा सा ऐसा झटका सा लग सकता है। देन वी ऑल्सो हैव नॉन करेंट लायबिलिटीज, जरूर टेक्निकल है। लॉन्ग लिव्ड एसेट्स भी थोड़ा बहुत टेक्निकल है। इन्वेंट्रीज भी कुछ लोगों को टेक्निकल लग सकता है, हालांकि काफी ईजी है, फीफो लीफो एंड दोस मेथड्स हैं। सो इधर एकदम क्लियर कट बाइफर्केशन हो सकता है, somebody who likes it, somebody who doesn't like it, तो ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा आई वुड से लेटर हाफ में FRA थोड़ा टेक्निकल होता है एक्सेप्ट फॉर रीडिंग नंबर 29 एंड 30, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी मैनेजेबल। डेफिनेटली लेंथ कम्स इनटू प्रैक्टिस, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रीडिंग्स हैं एंड क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा हैं, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक टाइम। अनडाउटेडली अगर मैं कहूं यहाँ से 4 रीडिंग्स जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, इफ यू हैव टू स्टार्ट विद, तो डेफिनेटली 19-20 बहुत छोटी रीडिंग्स है और 29 और 30 भी बहुत छोटी रीडिंग्स है। सो इफ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट FRA और आपको फटाफट रीडिंग्स करनी है, मेरे ख्याल से 19, 20 और 29, 30 यानी कि 19, 20 एंड 29, 30 आप आराम से कर सकते हैं। एंड बीच की जो 4 रीडिंग्स है, पहला ब्लॉक है जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स है, ये फिर रिलेटिवली ईजियर सेक्शन होगा बाकी 4 रीडिंग के मुकाबले, जो कि है इन्वेंट्रीज, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, इनकम टैक्सेस एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सो दिस इज द ओवरऑल क्रक्स। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो डेफिनेटली कॉमर्स स्टूडेंट्स इज गोइंग टू लव इट, उनके लिए इजी होने वाला है थोड़ा, नॉन कॉमर्स के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस इज इम्पॉसिबल एंड यू कैन नॉट स्कोर वेल। प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी योर की, ये बात ध्यान रखना। सो दिस इज आई वुड से एन इंट्रोडक्टरी मेंशन ऑफ FRA। अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं कि किस तरह इसको प्रिपेयर करें।
तो देखो डिटेल्स सच बताऊं तो यहाँ पे आपको हाउ टू स्टडी में काफी रेपिटेटिव लगेगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैं आपको जो स्टेप्स बताता हूं जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वो यहाँ पे भी लागू होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि कौन सी जगह कितने क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्फ स्टडी मोड में, अगर एफआरए को, यानी कि आपने ट्यूशंस नहीं ली हैं, कोई वीडियो कोर्स एनरोल नहीं किया हुआ है, यू आर प्रिपेयरिंग सीएफए लेवल 1 ऑफ योर ओन, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जिसमें आपका नंबर 1 स्टेप ऑब्वियसली होगा कि आप खुद से पढ़ाई करें, लेकिन यहां पे आप सीएफए इंस्टीट्यूट की कोर करिकुलम को फॉलो नहीं करें तो भी चलेगा। स्क्वाइजर कैन बी ट्रिकी, उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। यू कैन ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो ट्राई विली मटेरियल, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन ट्राई दैट। नोट्स बनाना एक मैं कह सकता हूं यहाँ पे एडिशनल अफेयर है जो कि आप कर सकते हैं। इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे नोट्स ज्यादा डिटेल नहीं बना करके समरी नोट्स बनाएंगे तो भी काफी फायदा होगा, स्पेशली इन द सेक्शंस वेयर यूएस गैप एंड आईएफआरएस आर इन कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर विद ईच अदर। वहां पे नोट्स बनाना, समरीज बनाना आपके लिए फायदा होगा। सो सेल्फ स्टडी मोड वाले बच्चों, आपके लिए थोड़ा बहुत नोट्स बनाना पड़ेगा एंड सीएफए इंस्टीट्यूट की कोर करिकुलम को हाथ भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पढ़ना है आपके रेफरेंस मटेरियल से, वेदर इट बी स्क्वाइजर और विली। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की बुक से ही आप प्रैक्टिस करें। प्लीज डोंट प्रैक्टिस फ्रॉम स्क्वाइजर बैक एंड क्वेश्चंस, उसका कोई मतलब नहीं बनता। डू इट फ्रॉम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। थोड़े टफ लग सकते हैं आपको सवाल, बट ग्रेजुअली आपकी ग्रिप आने लग जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे, बिलीव मी। बात करूं अगर मैं सीएफए इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की, तो प्रिसाइजली 331 क्वेश्चंस आई थिंक इंस्टीट्यूट की बुक में, जो कि बहुत होते हैं। अगर इसके अलावा आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इतने ही और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे आपके अकाउंट पे, जो कि सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। वहां पे कैंडिडेट रिसोर्सेज को जब आप टटोलेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे टोटल 660 क्वेश्चंस, जिसमें से 330 शुरुआत के वही क्वेश्चंस होंगे जो आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में किए हैं, एडिशनली 330 क्वेश्चंस और मिलेंगे। सो मेरी बात मानो, 660 क्वेश्चंस इन ओवरऑल लॉट इज नॉट लेस। आप इतना प्रैक्टिस करो, आप पहला तो थक ही जाओगे, और दूसरा अगर आपने इतना कर लिया तो आपको काफी अच्छा सेटिस्फैक्शन तब तक मिल चुका होगा। इंश्योर कीजिएगा कि आपका स्कोर 70% ऑन एन एवरेज कम से कम रहे। अगर उससे कम आ रहा है तो डेफिनेटली आपको और मेहनत करने की दरकार है। यह है मेरी गाइडेंस फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम लोग गाइडेड मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर में बात करते हैं जिन्होंने या तो मेरा वीडियो कोर्स लिया है या फिर मैं कहीं पे भी वीडियो कोर्स लिया है। उनके लिए फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली होगा कि आप अपना वीडियो कोर्स कंप्लीट कीजिए। जैसे हमारे वीडियो कोर्स में भी हम रीडिंग वाइज आपको बहुत डिटेल्ड वीडियोस देते हैं, 5-6 वीडियोस का सेट मिला होगा आपको, तो आप पूरे 5-6 वीडियोस किसी भी रीडिंग के कंप्लीट कीजिए। नोट्स आपको आपके डिटेल्ड मिले हुए हैं तो वहां से डेफिनेटली एक बार ब्रश अप कर लीजिए। डू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड देन यू विल नो कि आपकी अभी तक की क्या ग्रिप आई है उस रीडिंग पे। ग्रिप अगर 70% के नीचे की है तो डेफिनेटली वापस उस चैप्टर को टटोलना है। ऑब्वियसली इफ यू हैव एनरोल्ड तो आप सारे अपनी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं, मैं क्वेरीज का जवाब ओवर दी कॉल सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली देता हूं, सो डेफिनेटली आई विल आल्सो हेल्प यू देयर। इसके अलावा अगर आप लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एक एक करके सारे खत्म कर लिए हैं तो ऑब्वियसली रिवीजन के बाद में आप कैंडिडेट रिसोर्स सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे एडिशनली 330 क्वेश्चंस और हैं, और अगर आप पुराने क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। टोटल मिला के 660 क्वेश्चंस हैं विच यू कैन प्रैक्टिस, विच आई थिंक इज अ वंडरफुल सोर्स जहां से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर प्रैक्टिस की कोई बात रह गई तो 5 मॉक्स हम आपको देने वाले हैं फॉर 2021 एग्जाम्स, तो वहां से भी और प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा भी अगर कुछ रह गया देन यू विल गेट अदर सम्स और मोर सम्स फ्रॉम स्क्वाइजर प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 and 2, तो वहां से भी एडिशनल स्टफ मिलेगा। सीएफए इंस्टीट्यूट का मॉक आएगा तो वहां से आपको एक्स्ट्रा सम्स मिलेंगे। सो यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ एडिशनल स्टफ्स एज वेल, जहां से आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। बट फिर भी मेरी हिदायत ये रहेगी कि आपने चाहे जहां से भी वीडियो कोर्स लिया हो, आपके पास में एक एडिशनल एडवांटेज है जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के पास नहीं है। सो उसका फायदा उठाइए, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके हाव भाव उतने खुल जाएंगे एंड एग्जाम में आपका रिजल्ट में आपको इंपैक्ट नजर आएगा। सो दैट्स इट, मेरी तरफ से यही था एफआरए को लेकर के। डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं, आप आराम से फॉलो अप कर सकते हैं। चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एफआरए से भी रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेदर इट बी एड्यूटर्स और गौरव काबरा। एंड इसके साथ में मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं अगले प्रिपरेशन गाइड में जिसपे और चर्चा करेंगे और किसी सब्जेक्ट में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, तरक्की करते रहें। दैट्स इट।
सी यू, बाय बाय, जय हिंद।